नमस्ते दोस्तों, आपका ज्ञान वैभव ई लर्निंग देवली यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं राजकुमार सेन देवली भिलवाड़ा से हूँ और मैं काफ़ी गरीब बच्चों की मदद करने के हिसाब से आपके इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस बनाना जारी कर रहा हूँ। और अब तक आज के आषाढ़ मास के प्रथम दिवस सोमवार के आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको जो है वो कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यदि आपको अच्छे लगे तो आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। और यदि आपको किसी भी रीजनिंग, जीके एंड मैथ्स वगैरह, साइंस, कुछ किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पर अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। तो आज से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग में आपको बताऊंगा। अभी अपने एसटीसी, बीएड, पीटीटी वगैरह जो भी है उनके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। पीटीटी के द्वारा आ चुकी है 29 अगस्त वगैरह, ये सभी डेट्स वगैरह आ चुकी है। तो आपको मैं उन्हीं के अनुसार, जो गरीब बच्चे हैं वो कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकते, जिनके पास केवल इतनी ही सिक्योरिटी है कि हम फ़ोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं वगैरह कुछ भी है, तो मैं आपको, बहुत से टीचर्स वगैरह होते हैं कि जो पैसे वगैरह लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के, लेकिन मैं आपसे कोई पैसा वगैरह 1 रुपया भी आपसे लेने वाला नहीं हूँ। मैं इतनी मेहनत करूँगा और आपको भी इतनी मेहनत करनी है। यदि 100 बच्चे भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं और उनमें से 50 का भी सिलेक्शन होता है तो मेरा अच्छा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसमें मानसिक योग्यता, अपने तर्क शक्ति का जो होता है वो परीक्षण किया जाता है। और इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिनसे आप थोड़े घबरा भी जाते हैं और चौंक भी जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए, क्या होगा। इन मतलब आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप पेपर देने जाने से पहले ऐसा सोचेंगे कि हमारे को रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम 10 दिन पहले जीके, रीजनिंग वगैरह इनके पीछे पढ़ते हो, तो रीजनिंग तो अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग में मैं आपको प्रारंभ करूंगा जिनसे कि आप सोचोगे कि यार पढ़ाने का तरीका तो यही होता है। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप देखेंगे कि रीजनिंग मानसिक, मैं पढ़ाऊंगा आपको मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में प्रथम जो टॉपिक होगा अपना अध्याय फर्स्ट होगा सादृश्यता परीक्षण कह दो इसको, या समरूपता भी अपन कह सकते हैं, समरूपता, या इसको इंग्लिश में एनोलॉजी बोलते हैं। इसके भाग होते हैं कितने, इसके 3 भाग होते हैं अपने पास। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे कि पहला होता है अंक सादृश्यता, दूसरा होता है शब्द सादृश्यता, जिसमें हिंदी के वर्ड भी आएंगे और इंग्लिश के वर्ड भी आएंगे, उनमें कुछ कनेक्शन दिया हुआ होगा, उसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक आता है इसमें अपने को अपना ये आकृति सादृश्यता, ठीक है। ये 3 टॉपिक अपन इस सादृश्यता की टॉपिक में क्लियर करेंगे। आपने भी देखा होगा कहीं एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, तो भाई इन्हीं में से सारे प्रश्न उठते हैं अपने सादृश्यता परीक्षण में से। कोई सा भी अगर सादृश्यता से टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठता है तो इन तीनों के अलावा किसी में भी नहीं आता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हिंदी के शब्द भी आते हैं और इंग्लिश के शब्द भी आते हैं। इंग्लिश के टॉपिक्स भी अपने को, इंग्लिश के क्वेश्चंस वगैरह भी कभी अपने को दे दिए जाते हैं। तो अपने को एक तो होना चाहिए इसमें सादृश्यता में। मैं प्रथम टॉपिक जो आपको क्लियर करवाऊंगा वो करवाऊंगा अंक सादृश्यता में देखना आप, अंक सादृश्यता में एक तो अपने को पता है कि अंक का मतलब होता है मैथ्स में जो अपने अंक दिए हुए होते हैं उनके आधार पर प्रश्न बनते हैं।
और अब 1 से लेकर 100 तक की तो सबको गिनती पता ही होगी, पता है। और अब आपको जो इस टॉपिक्स के अगर आपको प्रश्न हल करने हैं तो आपको ये देखना होगा, पहली बात तो सादृश्यता होती क्या है, सादृश्यता होती क्या है। सादृश्यता का मतलब होता है सामंजस्य, यानी एक दूसरे का आपस में जुड़ाव। तो अपन इसको कह सकते हैं जुड़ाव। जुड़ाव होता क्या है कि जैसे कि पहली चीज दे दी कोई सी भी, उसमें अनुपात, इसमें अनुपात क्या होता है और इसमें समानुपात देके इस चीज का अंक नाम दे देंगे। तो इसके बाद यहाँ प्रश्न उठा देता है कि क्या आएगा। तो इसमें क्या होता है क्या है सादृश्यता में, प्रथम अनुपात का संबंध दूसरे अनुपात से, वही तृतीय अनुपात का संबंध चतुर्थ अनुपात से बताया जाता है। तो इसमें अंक सादृश्यता में आपको सर्वप्रथम तो होने चाहिए 1 से लेकर 25 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक की घन संख्या मुंह पे याद होनी चाहिए, तब जाके आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाते हो। तो वर्ग संख्या और घन संख्या, वर्ग संख्या को अपन कह सकते हैं स्क्वायर, और घन संख्या को कह सकते हैं अपन क्यूब कह सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि मैं बोल देता हूँ, चलो ठीक है मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, और 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 256, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, और 19 का होता है 361, और 20 का होता है अपने पास 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, और 25 का होता है 625। इस प्रकार से अपने को घन संख्या पता होनी चाहिए। घन संख्या अगर अपने को पता है तो अपन इस सारणी से उठा के समझ सकते हैं कि इनमें से प्रश्न उठाया हुआ है कि वर्ग संख्या है कि घन संख्या है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये है अपने पास ये सभी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या दी हुई है ना। स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा दूँ। तो अब मैं बताता हूँ आपको घन संख्याएं 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याएं। घन संख्या है ना, घन संख्याएं होंगी अपने पास 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन होगा 125, 6 का घन होगा 216, 7 का घन होगा 343, और 8 का घन होगा, 8 का घन क्या होता है बताओ? 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है अपने पास 1000। ये आपके पास घन संख्याएं हो जाती है। घन संख्याएं भी उठा के दे दे तो भी अपन इसको क्लियर डेट कर सकते हैं। ऐसे घन संख्याओं का स्क्रीनशॉट भी आप फटाफट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट घन संख्याओं का।
इस प्रकार से अपने पास अंक सादृश्यता के प्रश्न उठते हैं। यदि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ग संख्या और घन संख्या से प्रश्न उठाए जाते हैं, बल्कि किसी भी अनुपात से किसी भी संबंध से आपको प्रश्न दिया जा सकता है, लेकिन लगभग ये वर्ग संख्या और घन संख्या आपको क्लियरली याद हो जानी चाहिए। तो एक प्रश्न बताता हूँ मैं आपको, इसको मैं इसके कुल 10-15 प्रश्न बता सकता हूँ, 10-15 प्रश्न बताऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला प्रश्न होता है आपके पास 196 अनुपात 144 समानुपात 81 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यदि आपको ऑप्शन दे दे कि 343 भी ऑप्शन में दे दे कि देखना, पहला तो है अपने पास ये 196 किसका है, किसकी वर्ग संख्या है, 14 की। 14 का वर्ग 196, ये 12 का वर्ग 144। 14 और 12 ये कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। और यहाँ ये किसका है, ये 9 की वर्ग संख्या है। यहाँ 14 था, यहाँ 12 है, यहाँ 9 था, तो यहाँ क्या है 7 का वर्ग कितना होगा 49। तो मेरे पास ऑप्शन में आएगा 49 ऐसे, और दे दिया 51 दे दिया, डी ऑप्शन में दे दिया 63 या 64 दे दिया। तो मेरे पास 49 आ गया, तो 49 इसको सही कर सकते हैं अपन। क्योंकि देखना कि यहाँ 14 का वर्ग है 196, 12 का वर्ग है 144, 14 और 12, 14 में कम हो गया, 12 कम है ना। तो यहाँ जो ये था, ये तो दिया हुआ था, तो ये पूछ लिया आपने, मैंने बताया था कि पहले का संबंध दूसरे से वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो 196 14, 144 12, 9 का 81 हो गया, यहाँ भी कम की, यहाँ भी 14 के बाद कम हुआ था, तो 9 के बाद 2 कम कर दिया, तो 7 का हो गया 49, इसका आंसर 49। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 4:17 सेकेंड क्वेश्चन, 4:17 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास 50, 50, 48, 49 और 51। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे किया जाए, भाई पहले का संबंध दूसरे से भी तीसरे का चौथे से होना चाहिए अपने पास। सीधी सी बात है। देखना 4 का वर्ग देख लो, 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक है, 16 लिख दिया भाई, 1 प्लस किया इसमें तो 16 17 आ गया समझ में। तो यहाँ 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होगा 49 में 1 जोड़ दिया हो गया 50। दोनों में कंडीशन सेम है, इसका वर्ग उठाया 16, 1 जोड़ दिया हो गया 17, इसका वर्ग उठाया 7 का, 49 में 1 जोड़ दिया 50। समझ में आ गया। तो आपका ऑप्शन हो जाता है इसमें 50, यहाँ आपके पास ये 50 आंसर हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास 6:42 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन ये ऑप्शन में आएगा, इसमें ऑप्शन में कि 40, बी ऑप्शन में 56, सी ऑप्शन में 48, डी ऑप्शन में 64। ठीक है, अब देखना 6:42 7 क्वेश्चन मार्क, पहले का संबंध वही दूसरे से, वही तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा कि 6 का पहाड़ा बोलो 7 बार, 6 × 7, 7 × 42, क्योंकि 6 दिया हुआ है और 1 बढ़ा दिया, मैंने 6 को 7 से गुणा कर दिया, तो कितना आएगा 6 × 7 = 42। अब यहाँ 7 था,
तो 7 को गुणा कर दिया मैंने 8 से, 1 बढ़ा दिया तो कितना आएगा 8 7 56, 56 इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका क्लियर दैट आंसर है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। दो क्वेश्चन तो हो गए है ना, दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 3 हो गए ना, 3 हो जाते हैं 12 72 और 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 43 32 256 263। तो ये ऑप्शन में आता है बी ऑप्शन ये आ गया, सी ऑप्शन ये आ गया और डी ऑप्शन ये आ गया। ये चौथा प्रश्न है। ओनली फॉर दैट 4 क्वेश्चन। तो देखना पहले का संबंध दूसरे से बताना, अभी तीसरे का चौथे से आना चाहिए अपने पास आंसर, जो कि अब आएगा कि अब देखना 12 का गुणा अपन 6 से करें, 12 6 की 72 आएगा। 7 का गुणा भी 6 से करें, 7 6 42 42 किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसका ये तरीका गलत हो गया। ठीक है, इसको अपन नहीं आजमाएंगे, यहाँ पे नहीं आएगा ये। तो एक और चीज देखो कि 12 दिया हुआ है, 12 का वर्ग करो। देखें 12 का वर्ग कितना होता है 144। 144 में 2 का भाग दे दिया मैंने, 2 7 14, यहाँ पे ये काट दिया मैंने 4 को, तो 2 दूनी 4 तो आ गया 72, आ गया 72 का। अब 7 का वर्ग में लेता हूँ, 7 का वर्ग आता है 49। सॉरी मैं क्या था, सॉरी यहाँ मिस्टेक में 8 था यहाँ पे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 में मैंने 2 का भाग दिया तो आ जाते हैं सीधे 32, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, आ गया 32 आंसर। 32 इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आ गया समझ में कि मैंने किया कि देखना है कि 12 का स्क्वायर कर दिया 144 आ गया, इसमें 2 का भाग दे दिया तो 72 आंसर आया। और फिर इसमें 8 का स्क्वायर 64 कर दिया, इसमें आया 2, तो इसका आ गया आंसर 32। आगे दोनों कंडीशन सेम। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको करनी है। और कोई अगर डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। 9:50 समानुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ दे देता हूँ मैं 20 अनुपात 105, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन में दे देता हूँ 67 अनुपात 176। सी ऑप्शन में दे देता हूँ 18 अनुपात 110। डी ऑप्शन में दे देता हूँ 66 अनुपात 106। ठीक है, तो अब अपने को इस कंडीशन में देखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को पता नहीं था, तो इस क्वेश्चन को अपने को करना है। अब इसमें दिमाग लगाओ कि 9 और 50, ठीक है। 9 का गुणा कर रखा है यहाँ 5 से, और 9 × 5, 9 पंजो 45 प्लस 5 कर रखा है, तो मेरे पास आंसर आता है 50। ठीक है, 50। अब ऐसी कंडीशन किस
अनुपात में हो रही है, तो पहला अनुपात उठाते हैं 20 का इंटू 5 से करते हैं तो आ जाता है 100 में प्लस 5 कर दिया तो आ जाता है 105। तो अपने पास ये ऑप्शन राइट हो जाता है। तो इसका आइडिया देखना कि 20 इंटू 5 प्लस 5 तो आ जाता है इसका 105, ये वाला ऑप्शन, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आइए, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो घबराना नहीं है और आंसर देते हुए चलना है। घबरा गए तो गए। तो 7वां प्रश्न, यहाँ पे दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे दिया आपको 6, ठीक है। समानुपात दे दिया, यहाँ दे दिया आपको 8 और यहाँ दे दिया 7। तो यहाँ क्या आएगा ऑप्शन में मैं दे देता हूँ आपको 5, 6, 10 और 11। तो आपको यहाँ अगर दे देता है तो अपने को दूसरा अनुपात पूरा दिया हुआ है, तो दूसरे अनुपात से अपन कंडीशन अप्लाई करके यहाँ आंसर ला सकते हैं। तो पहले का संबंध दूसरे से भी तीसरे का चौथे से होना चाहिए। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, मतलब 8 में से 1 कम किया तो 7 आ गया। यहाँ 5 हो, यहाँ 4 था, हाँ यहाँ 5 था, यहाँ 5 नहीं, मतलब क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ ऐसे था कि 6 तो यहाँ 5, सॉरी तो इसे यहाँ 5 था, तो यहाँ 5 में से सॉरी 6 में से 1 कम किया तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। समझ में? ऐसे क्वेश्चन को तो अपने को हवा में करना पड़ेगा, तभी बैठेगा आंसर इसका। मैं दे देता हूँ आपको कि 0:1 अनुपात 0:8 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये अपना 7वां प्रश्न। इसमें क्या होगा कि यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 8, यहाँ दे रखा है 16, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ देखना कि अपने पास 1 दे रखा है, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, 1 में 1 जोड़ दिया तो गए, ठीक है। यहाँ दे रखा है 16 किसका वर्ग, किसकी वर्ग संख्या है, 4 की वर्ग संख्या है, तो 4 यहाँ पे लिख दिए मैंने, 4 में 1 जोड़ दिया तो हो गए 5, ठीक है। अब लाना है अपने को 2 का मैं कर दूँ 2 का गुणा, मतलब 2 को 5 बार गुणा करते, तो 5 को भी 5 बार गुणा करते, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 16 32। नहीं सॉरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ करना था अपने को 2 का घन, 2 का घन कितना होता है 8, तो 5 का घन यहाँ मतलब 5 का घन क्या होगा 125। देखना कि मैंने यहाँ ले लिया 1 में 1 जोड़ा 2 गया, 2 का घन कर दिया जो कि 8 आ गया बनता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया 4 का, ये तो होता है वर्ग संख्या, 4 में 1 जोड़ दिया हो गया 5 का मैंने इसी कंडीशन में ये कर दिया घन, तो हो गया 125, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। ऐसे मतलब अपने को दिमाग लगाते हुए जाना और कार्य करते हुए जाना है कि हम कहीं चूके नहीं, और कंडीशन बिल्कुल सेम चलती रहनी चाहिए। कंडीशन वही पहले का संबंध दूसरे से, वही तीसरे का चौथे से बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो ऐसे सोच लेना है कि अपना ऑप्शन में गलत आ रहा है तो ऑप्शन क्वेश्चन अपने गलत किया है। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अपने को क्वेश्चन एकदम अनुपात से अनुपात मिलाते हुए कार्य करना पड़ता है।
वरना अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं देख देता हूँ, एक क्वेश्चन होता है एक बटा 8 1/64 समानुपात 1/9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दे दिया आपको 1/2 1/81। सी ऑप्शन में दे दिया 1/64। डी ऑप्शन में दे दिया आपको 1/100। इसका आंसर क्या होगा? देखना कि पहले का संबंध दूसरे से वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। पहले का संबंध दूसरे से वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो यहाँ दे रखा है 1/8, यहाँ दे रखा है 1/64। तो ये तो सेम है। नीचे की संख्या देखो कि 8 का वर्ग क्या होता है? 64 होता है। और 1 तो 1 यहाँ उतार दिया आपने, सब में कंडीशन में 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 81 है क्या? ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन अपने पास इसका उत्तर हो जाता है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं और अपने माता पिता के पास, जिनके पास पैसा नहीं है और उनको भाई ट्यूशन कैसे आते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। वरना कोचिंग संस्थान तो बहुत सारे खुले हुए हैं, वहाँ जाके आप अध्ययन कीजिए। बस मैं तो गरीब बच्चों की सहायता करने के हिसाब से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 10:101 समानुपात 90% दे दिया आपको 21:100। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? मैं दे देता हूँ आपको 242 443 और 442 343। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है। तो पहले का संबंध दूसरे से वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो यहाँ क्या 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 देगा? ऐसे प्रश्नों में पेन चल रहा है नीचे कि 10 की वर्ग संख्या क्या होती है? 10 की वर्ग संख्या होती है 10 का वर्ग क्या होता है? 100 में 1 जोड़ दिया, हो गया 101 आ गया अपने पास। और 21 का वर्ग होता है 441 में 1 जोड़ दिया, हो गया 442। 442 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये रहा 442, बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? वापिस लिख देता हूँ मैं कि 10:101 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क था, है ना? इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और 90% था। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ये ऑप्शन था, ये यहाँ मिल गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 8:9 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क 25 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 27, तीसरा ऑप्शन 216, डी ऑप्शन में आपके आएगा 26। अब इसमें आपको आंसर बताना है कि ये कैसे हल होगा। तो अपने पास पहले अनुपात का संबंध दूसरे अनुपात से, वही तीसरे का अनुपात का संबंध चौथे अनुपात से होना चाहिए। तो यहाँ देखो 8 के बाद 9 आ रहा है बहुत से। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन में दे देता हूँ कि 8:9 या मैं आपको 65 दे देता हूँ। ठीक है। बहुत से बच्चे इसको समझ रहे होंगे, इसको नहीं समझना है बच्चों।
यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 27 ही दिया हुआ है, यहाँ पे 27 दिया हुआ है, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? बहुत से सोच रहे होंगे मैंने वहाँ पे 65 लिख दिया, यहाँ 65 लिख दिया, तो बहुत से सोच रहे होंगे कि 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया, 64 में 1 जोड़ा तो 65 हो गया। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? वहाँ ऐसा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसे छोटे मोटे प्रश्न वहाँ पूछते भी नहीं है, ऐसी कंडीशन देते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि 2 की घन संख्या दे रखी है 8, यहाँ दे रखी 3 का वर्ग 2 और 3। ठीक है, यहाँ दे रखा है 8 का नहीं 4 का क्या क्या दे रखा है? घन। 4 का घन होता है 64। वहीं 5 का अब क्या करना है अपने को? 5 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ आएगा अपने पास आंसर 25। 5 की वर्ग संख्या क्या होती है? 25। 5 की वर्ग संख्या क्या होती है? 25 हो जाती है 5 की वर्ग संख्या। तो अपना ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको रीजनिंग के पार्ट में आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल मैं किसी को मना ही नहीं करूँगा। 10वां प्रश्न हो गया, इसमें यहाँ 25 था ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 27, सी ऑप्शन में 216, डी ऑप्शन में 26, ये इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ अपने को 2 की घन संख्या दे रखी थी, यहाँ आपको 3 की वर्ग संख्या दे रखी थी, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है, आप ये मत समझना है कि 2 3 4 5 कंटिन्यू दे रखा है, कंटिन्यू नहीं है। यहाँ आपको अगर दे दे, मैं दे दूँ 81 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा? यहाँ था 125 दे दूँ, चलो, तो यहाँ हो गया 5 की घन संख्या हो गई, तो यहाँ आएगा आपके 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है? 36। ये 36 आंसर इस कंडीशन में आ सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी में कभी नहीं आएगा। ये तो कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है, दे दिया जाता है, लेकिन उस प्रकार से भी आपको पूछ सकते हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ तो 2 3 फिर 4 5 कर दिया, यहाँ 5 6 दे दिया, ये लोग क्या करोगे? इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। और मैंने आपको बताया था आज रीजनिंग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और आपके लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करना है, ठीक है? जो आपको करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जल्द से जल्द देना होगा। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, वो तो उत्तर देंगे। जो नहीं पढ़ते हैं वो तो अपने मौज में रहेंगे भाई, वो तो अपने किसमें रहेंगे? मौज में ही रहेंगे। लेकिन इसका उत्तर जिसने भी दे दिया, मैं मान लूंगा कि उसको समझ में आ गया। ए ऑप्शन में 97 अनुपात 86, बी ऑप्शन में 47 अनुपात 48, सी ऑप्शन में दे दिया मैंने 79 अनुपात 66 दे दिया। डी ऑप्शन में दे दिया आपको 41 अनुपात 42। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा वीडियो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, कैसा लगा। और आप हमारे चैनल ज्ञान वैभव ई लर्निंग देवली चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। जितना भी आपसे बन सकता है उतना कीजिए, क्योंकि मैंने इतनी देर जो क्लास लगाई है इसमें मेरे को पहले पढ़ना भी पड़ता है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसी का मैं निवारण आते ही क्लास में पहले करूँगा और फिर आगे का समझाऊंगा। आज जो पढ़ा था अपन ने रीजनिंग में सादृश्यता टॉपिक का पार्ट फर्स्ट क्लियर किया है। पार्ट फर्स्ट जिसमें अंक सादृश्यता के प्रश्न अपन ने किए थे। कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए शब्द सादृश्यता, जिसमें शब्द सादृश्यता में होंगे आपके लिए
प्रश्न होंगे। एक तो हिंदी टाइप क्वेश्चन होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। इनमें क्या रहता है, शब्द सादृश्यता में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है और उनमें अपने को ABCD की टेबल, ABCD तो सबको आती होगी, 1 से 26 वर्ण होते हैं और उसमें अपने को ABCD याद करनी पड़ेगी। याद जिसको याद है वो तो प्रश्न कर ही लेगा श्योर, उसका नंबर आना ही श्योर। और जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना। और कल मैं आपके लिए पार्ट टू का अध्ययन करेंगे अपन, इसमें रीजनिंग में, जिसके प्रश्न होंगे अपने पास शब्द सादृश्यता के प्रश्न पूछे, मतलब मैं करवाऊंगा और फिर आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा। और आपको जो है अभी जो क्वेश्चन दिया था आपको 42:31 समानुपात, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन में था आपको 97, 86। हाँ मान लो 41:42, डी ऑप्शन में था, डी ऑप्शन यहाँ सी ऑप्शन में था 66:67, यहाँ दे दिया मैंने 67:64। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। थैंक यू। और कल आपको मैं शब्द सादृश्यता के प्रश्न करवाऊंगा और आपको मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।